दोस्तों रेलवे में ग्रुप डी एक ऐसा पद है जिसका सबसे ज्यादा क्रेज या कहें तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं। पिछली बार भी 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था और लगभग 33,000 के आसपास भर्तियां थी। इस बार वैकेंसी पिछली बार से कम है, 22,000 है। और यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण यह जानना हो जाता है कि इतने सारे पद हैं कि उनमें काम क्या होता है, प्रेफरेंस कौन सा रखना है। क्योंकि एक अगर हमें सही जानकारी मिल जाए और अगर हम सही पद का प्रेफरेंस भर दें तो शायद वो हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। पर कई बार पता ही नहीं होता है, जो किसी ने वीडियो में बता दिया या किसी दोस्त ने जो सीक्वेंस बता दिया बस वही हमने भर दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक पोस्ट की जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको यह बताऊंगा कि एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल में क्या होता है, पोस्ट के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे कि किस पद पर क्या काम करना होता है और आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी, इन सबको हम समझेंगे। पहले भी हमने ग्रुप डी को लेकर काफी वीडियोस बनाए हैं, आप इन सबको देखिएगा। आपको पता होगा कि 31 जनवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है। उसके पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा, है ना। 18,000 के आसपास लगभग शुरुआती सैलरी होती है। 18 से 33 उम्र है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है। 22,195 वैकेंसीज है ना। और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन बता ही चुका हूं। सिर्फ 10th या 10th प्लस ITI वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और बाकी फिर पोस्ट पे डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज 25,000 30,000 तक सैलरी इसकी चली जाती है। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर फिजिकल, डॉक्यूमेंट और मेडिकल होता है। 100 क्वेश्चंस, 90 मिनट का समय, जिसमें आपके पास साइंस आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आएगा। और रेलवे में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, आप जानते होंगे। यहां पे आप केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें कि किस विषय में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। फिजिकल की अगर बात करें तो 2 चीजें होती हैं। पुरुषों के लिए 35 किलो का वजन उठाकर उन्हें 2 मिनट में एक ही चांस में 100 मीटर तक चलना होता है और 1000 मीटर की रनिंग होती है जिसे 4 मिनट और 15 सेकंड में पूरा करना होता है। इसमें भी एक ही चांस होता है, ठीक है। महिलाओं के लिए 20 किलो का वजन उठाकर उन्हें 2 मिनट में चलना होता है 100 मीटर तक और उनके लिए भी 1000 मीटर की रनिंग है, बट उन्हें 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। आप यहां पे जोन वाइज पूरी पोस्ट देख सकते हैं और कंपैरिजन देख सकते हैं। और जो कई सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि ऐसी जगह, ऐसे जोन को हम चुन लें जहां पे कट ऑफ कम होता है, जहां पे पोस्ट ज्यादा है, जहां पे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि अपने जोन को किस आधार पर चुनना है, कहां सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल आप देखें कि जैसे होता क्या है, नई दिल्ली की अगर बात करें तो 2024 में 4,785 पद थे, ठीक है। अगर आप 2025 के नोटिफिकेशन में देखोगे तो 3500 पद हैं। अब यहां अकेले दिल्ली के लिए 11,60,000 बच्चों ने अप्लाई करा था, यानी लगभग 243। एक पोस्ट पर 243 बच्चों का कंपटीशन था। अहमदाबाद में 4,672 पद थे, तो इस बार 3,148 पद हैं। फिर मुंबई में 3,244 पद थे, तो देखो एकदम कितने कम हो गए, 1,900 के आसपास पद हो गए। चेन्नई में 2,600 पद थे, तो यहां पे 1,000 पद आए इस बार। गुवाहाटी में 2,048 पद थे, इस बार अच्छे पद हैं। बाकी सब में लगभग संख्या आधी हो गई या काफी डिफरेंस आ गया। यहां पे मात्र 300 पद का ही डिफरेंस है। तो ऐसे केस में आपको बस मैं ये बताना चाहता हूं कि वैकेंसी की संख्या, फॉर्म भरने वालों की संख्या और कितने लोग एग्जाम देने आएंगे, कितना कट ऑफ जाएगा, ये हर साल बदलता है। कहीं तय नहीं होता है कि इस बार भी पिछली बार जितना कट ऑफ जाएगा, इस बार यहां कंपटीशन। हर साल, हर बार की परीक्षा में पूरे इक्वेशंस चेंज होते हैं। इसीलिए आपको अगर फॉर्म भरना है तो 2 चीजों का ध्यान रखना है जोन के केस में, कि जहां आपके लिए इजी रहेगा आना जाना, जहां आप कंफर्टेबल रहोगे वही जोन चुनना, और पोस्ट भी वही चुनना जो आपको जमती हो, जिसका काम समझ में आता हो। यूं ही उठा के कुछ भी नहीं भर देना है। तो आप इसको अच्छे से एनालिसिस करना, पिछले 2-3 साल का कट ऑफ एनालिसिस करना, आपको समझ में आएगा कि कोई मतलब नहीं कट ऑफ का एनालिसिस करके, कुछ तो भी कट ऑफ हर साल होता है, ऊपर नीचे होता है। बेटर है कि हम मेहनत करें और उस जोन के लिए जो एक ठीक ठाक मार्क्स हैं, पिछले साल में जो गया उससे 2-4 नंबर ज्यादा बढ़ा के, और हम उतने नंबर, क्योंकि हमारे हाथ में मेहनत करना है और मेहनत के दम पे हम ज्यादा मार्क्स ले आए तभी आप कट ऑफ को पार कर सकते हो, नहीं तो आप कितना ही गुणा भाग कर लो सब बेकार है। अब देखो इसके अंदर पद कितने होते हैं, तो डिपार्टमेंट देखें तो एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है, जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं वो पॉइंट्समैन होते हैं।
फिर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है और इसमें सारे असिस्टेंट आते हैं कि ट्रैक मशीन वाले हो गए, ब्रिज वाले हो गए, मेंटेनर हो गए, पॉइंट्स वे वाले लोग हो गए। फिर एक मैकेनिकल आता है ना, जो कैरियज और वैगन को मेंटेन करते हैं। फिर लोको शेड होते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप वाले होते हैं। फिर एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आता है जिसमें ट्रैक्शन जो कंट्रोल होता है, ट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। फिर असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल हो गया। फिर ट्यूबलाइट एसी वाले लोग हो गए, है ना, सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले। हाँ, ये भी एक डिपार्टमेंट है, एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो मैं आपको वन बाय वन इन सबको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, आप देखिएगा। हमने यहां पे आपके लिए कुछ प्रेफरेंस भी दिए हैं कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आपके लिए ये जो कुछ पद हैं ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। उसमें पॉइंट्समैन आपके लिए बहुत अच्छा है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। हाई ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों के लिए अच्छा है जो जिम्मेदारी और ठीक है, जिम्मेदारी के साथ साथ एक्टिव आउटडोर रोल को बहुत अच्छे से ढूंढ रहे हैं। गर्ल्स के केस में बात करें तो उनके लिए हम ज्यादा सजेस्ट करते हैं कि अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट असिस्टेंट वर्कशॉप में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा वहां पे उनके लिए रहता है, क्योंकि एक ही जगह काम है, वहीं के वहीं सारा चीजें रहती है, दौड़ भाग बाकी के कंपैरिजन में कम रहती है। अब मैं आपके लिए वन बाय वन इस तरीके से सारी चीजें लेकर आया हूं, देखते जाइएगा। अगर पॉइंट्समैन की बात करें तो ट्रेनों का आवाजाही अच्छे से चलते रहे, पॉइंट्स और सिग्नल का जो पूरा कंट्रोल होता है उसको संभालना होता है। ड्यूटी का समय 8 से 10 घंटे है, दिन या रात में हो सकती है। ट्रेन तो 24 घंटे चलती है, तो ड्यूटी के टाइम बदलते रहते हैं, और पुरुष महिला दोनों के लिए ही अच्छा विकल्प है। और आपने कभी रेल कहीं से गुजर रही है तो इस प्रकार से लोगों को काम करते हुए देखा होगा। फिर असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल होता है, तो कोच और जो वैगन होते हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी, ट्रेन संचालन अच्छे से रहे, और जहां कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है उन हिस्सों को करना पुरुष महिलाओं के लिए ये भी ठीक है। फिर असिस्टेंट लोको शेड है जो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है, तो डीजल शेड और इलेक्ट्रिकल शेड इनके अंतर्गत है। तो जो हमारा विद्युत इलेक्ट्रिकल जो इंजन होता है, विद्युत इंजन होता है, उसके सर्किट्स को देखना, लोकोमोटिव में विद्युत रखरखाव का कार्य, ये पुरुषों के लिए ज्यादा बेहतर है। फिर असिस्टेंट लोको शेड डीजल जो इंजन होता है तो उसके रखरखाव का काम और उसकी मरम्मत का काम, इसमें भी पुरुष, क्योंकि थोड़ा सा ये एक परिश्रम वाला काम इसके अंतर्गत होता है, तो महिलाओं के लिए हम सजेस्ट नहीं करते हैं इसको, है ना। फिर असिस्टेंट C&W कैरियज और वेगन, तो जितने भी कैरियज होते हैं कि जो कुछ कैरी करने के लिए होते हैं, इस तरीके से टो करके ले जाते हैं, या जो वेगन्स होते हैं, तो इनका भी तो ये दूसरों का मेंटेनेंस कर रहे हैं लेकिन इनका भी तो मेंटेनेंस चाहिए, तो इनके लिए भी डिपार्टमेंट है C&W। तो कैरेज और वैगन से संबंधित रखरखाव के कार्य, ट्रेन की सुरक्षा के लिए, ब्रेक पावर प्रमाण पत्र, और बाकी जो ट्रेन के रिलेटेड जो भी इंस्टेंट काम होते हैं, इमरजेंसी वर्क होते हैं, कुछ खराबी आ गई उन सबको। तो स्टेशन वर्क है, पुरुष महिला दोनों के लिए ये अच्छा है। फिर ट्यूबलाइट और एसी रिलेटेड जो वर्कशॉप होती है, तो वर्कशॉप में विद्युत उपकरणों की जांच और मरम्मत करना, वर्कशॉप में उपकरणों का उचित स्टोरेज रखरखाव का कार्य, पुरुष महिला दोनों के लिए अच्छा है। असिस्टेंट टीएल और एसी सेम वही है कि उन्हीं के ये असिस्टेंट के अंतर्गत आ जाएंगे, तो लाइट और एसी सिस्टम का निरीक्षण करना पुरुषों के लिए थोड़ा बेस्ट है। जनरल सर्विस और प्रोडक्शन यूनिट का ये हिस्सा हो जाते हैं। फिर असिस्टेंट ऑपरेशन की बात करें, जो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है, तो थोड़ा हेवी वर्क है। विद्युत की आपूर्ति को पूरा करना, विद्युत पैनलों और तारों की स्थिति की जांच करना, स्टेशन पर बिजली आपूर्ति बनाए रखना, पुरुषों के लिए ये बेस्ट है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की हम बात करें तो पुरुष मशीनों की मरम्मत और उपकरणों का रखरखाव, उपकरणों की प्रभावशीलता को बनाए रखना। ट्रैक मशीन, आपने ये मशीन देखी होगी कई बार, है ना। तो ये जो ट्रैक मशीन होती है, जो ट्रैक का पूरा मरम्मत और ट्रैक का पूरा इंस्पेक्शन और ट्रैक का पूरा रखरखाव ओवरऑल इसका ध्यान होता है। तो एक शिफ्ट में प्रतिदिन लगभग 8 से 12 घंटे ड्यूटी हो सकती है। हर सप्ताह एक दिन की छुट्टी होती है, पुरुषों के लिए ये ज्यादा बेटर है। सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करें, नाम से ही क्लियर है कि जो सिग्नल्स और आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का जो पूरा पार्ट होता है, कि हरा लाइट जल रहा है, लाल लाइट जल रहा है ना, ट्रेन रुकी हुई है, ये तो हमने बचपन से ही सब चीजें देखी हैं। तो इनको जो पूरा संभालता है, सिग्नल प्रदान करना, इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ काम करना, आपातकालीन स्थिति में सिग्नल सुधार का काम करना, पुरुष और महिला दोनों ये काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन, सिग्नल और वर्कशॉप इन डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत ये आता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर असिस्टेंट, अगर जो ट्रैक्शंस वाले जो काम होते हैं कि निर्माण वेल्डिंग कार्य में सहायता,
निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, उपकरणों का निरीक्षण करना, तो ये भी पुरुषों के लिए बेस्ट है। और ट्रैक मेंटेनर है जो कि थोड़ा सा अगेन हेवी काम है ना, काफी वजन लेकर चलना, उठा पटक करना, ये सब रहता है। तो ट्रैक की देखभाल, मरम्मत, पटरी की सही स्थिति बनाए रखना, ट्रैक पर अगर टूट फूट है, समस्या है, उसको पहचानना, तो फील्ड जॉब है और 8 से 12 घंटे का काम है। पुरुषों के लिए प्रेफरेबल है, महिलाएं अगर मतलब इसको प्रेफरेंस में ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। फिर असिस्टेंट ब्रिज होते हैं कि पुल निर्माण की सामग्री की व्यवस्था करना, सहायक पुल इंजीनियर क्षेत्रीय निरीक्षण कर सकते हैं, पुल का डिजाइन और मरम्मत कार्य में मदद करना, फील्ड जॉब है, 8 घंटे के लगभग, पुरुषों के लिए ये अगेन बेस्ट है। और जो आपका पॉइंट्स वे है कि ट्रैक की देखभाल और मरम्मत का काम करना, वो असिस्टेंट के पद है। गिट्टी, ट्रैक, वियर का रखरखाव करना, औजारों उपकरणों का संचालन करना, पुरुष महिला दोनों के लिए ये बेस्ट है। तो हमने आपके लिए टॉप 5 पोस्ट भी इसमें निकाले हैं जो आपको होना रखना चाहिए। तो पॉइंट्समैन, ट्रैफिक आप सबसे ऊपर रखें, असिस्टेंट वर्कशॉप को सेकंड नंबर पे रखें, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल को थर्ड पे रखें, असिस्टेंट लोको शेड डीजल को आप फोर्थ पे रखें, और असिस्टेंट कैरियज एंड वैगन CNW को आप फिफ्थ पे रखें। बाकी आपको जो फिर आपके अपने लिए सही लगता है कि भाई मुझे तो ये काम पसंद आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी यहां पे चॉइस ले सकते हो अपनी कंफर्ट और बाकी चीजों के हिसाब से। तो हमने यहां पे फर्स्ट 5 भी आपको सजेशंस दे दिए हैं, और इसके बाद जो अगले टोटल 14 का सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, वो हमने बताया है। आप अपने हिसाब से इसमें और बदलाव कर सकते हैं, है ना। सैलरी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा सैलरी असिस्टेंट ब्रिज की है, फिर असिस्टेंट आपके ट्यूबलाइट और AC, फिर असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TRD और असिस्टेंट वर्कशॉप, इनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने ये कोशिश करी है कि आपको कम समय में ज्यादा जानकारी और हर पोस्ट के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी हो जाए कि उनका क्या काम करना होता है, क्योंकि पद इतने सारे हैं। और शायद आपको इस वीडियो से ये मदद मिल पाएगी कि हाँ, अब हम अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे कि कहां पर क्या काम करना है, कौन सा हमारे लिए अच्छा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। तो अब इसकी तैयारी में लग जाएं, समय आपके पास पर्याप्त है। अभी तो फॉर्म भरने की ही प्रक्रिया जारी है, एग्जाम में भी आपको भरपूर समय मिल रहा है। लगभग 2-4 महीने मुझे लगता है कि अभी एग्जाम नहीं होना है इसका, जो कि एक बहुत अच्छा समय है। तो आप जीरो लेवल से बढ़िया तैयारी शुरू करो, जिस भी तरीके से कर सकते हो, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, जैसे करना है। और अगर विनर्स की टीम के साथ, विनर्स के साथ आपको अपना सफर शुरू करना है और रेलवे का सपना पूरा करना है, तो रेलवे का ग्रुप डी का कोर्स मात्र 599 में आपको मिलेगा, जिसमें पूरे 12 विषय आपको एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ाएंगे, प्रॉपर बेहतरीन क्लासेस, नोट्स, स्टडी मटेरियल, हर सुविधा आपको इसके अंदर मिलेगी। और पूरे समय का अच्छा मार्गदर्शन, किसी विषय को कैसे पढ़ना है, हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। और सबसे खास बात है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि एक ही विषय मतलब एक ही टीचर 4-4 विषय पढ़ा रहा है, आपको एक्सपर्ट मिलेंगे हर विषय के। और इतना सिलेबस कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा कि 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ा दे, आप कहीं से भी कंपेयर कर लेना, तो वो सब आपको यहां पे मिलेगा। बाकी इसकी टेस्ट सीरीज है, रेलवे फाउंडेशन है। ऑफलाइन अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इंदौर आकर ऑफलाइन रेलवे की तैयारी कर सकते हो विनर्स के कैंपस पे। बाकी आपको किताबें भी मिल जाएंगी, साइंस की, GS की टेस्ट सीरीज है, तो मैथ्स की किताब, रीजनिंग की किताब, ये सब कुछ उपलब्ध है। कोर्स के साथ किताब का कॉम्बो लेना है तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिलेगा। ऑफलाइन इंदौर का एड्रेस दिख रहा है, किताबें कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। बाकी हमारी टीम आप सबके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है, बस आपको हमारे साथ मेहनत करनी है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। आगे वो वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।